अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। हमने इससे पहली वीडियो में बात की थी कि इमोशनल बैगेज क्या होता है, और आज हम इस पे बात करेंगे कि इमोशनल बैगेज को रिड्यूस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन से मेथड्स, कौन से तरीके अपना सकते हैं। इमोशनल बैगेज को ख़त्म करने के लिए, इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपनी परसेप्शंस को चेंज करेंगे, अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि हमें अवेयरनेस आए। हम सबसे पहले अपनी अवेयरनेस पे काम करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस आएगी, हमें पता चलेगा, हम अपने इमोशनल बैगेज को पहचानेंगे कि ये किस किस्म का इमोशनल बैगेज है जो हम उठाए फिर रहे हैं, और इसको हमने किस तरह से रिड्यूस करना है, ये वज़न हमने कैसे कम करना है, जो बोझ हम अपने सीने पे लिए फिर रहे हैं इसको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके बाद स्ट्रेटजी बनेगी। सेल्फ अवेयरनेस होगी। सबसे पहले हम अपने आप को पहचानें कि हमारे में क्या गलतियां हैं, क्या कोताहियां हैं, हमारे जो है वो लाइफ पार्टनर क्या है, और हम किस किस्म के खदशात का, किस किस्म की वरीज का शिकार है, और किस किस्म का प्रेशर हमारे ऊपर है। उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए हमने अवेयरनेस ली, उसके बाद हम अपनी परसेप्शंस चेंज करेंगे, अपनी ख्यालात को चेंज करेंगे। ख्यालात को चेंज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेंटल एक्सरसाइजेस कुछ करनी पड़ेंगी, कुछ जो है वो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उन लोगों को छोड़ना होगा जो हमारे लिए इमोशनल बैगेज का ज़रिया बन रहे हैं। अगर वो लोग हमारे घर में मौजूद हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते। उनको छोड़ेंगे तो जाहिर है हमारा, अगर हम अपने जिस्म के हिस्से काट काट के फेंकना शुरू कर देंगे तो फिर तो हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये है कि हमें इस तरह से रहना होगा कि हम पहले खुद पे काम करें, अपने आप को सुधार लें। जब हम खुद सुधर जाएंगे देन जो है हमारे रिश्ते भी कुछ ना कुछ हमसे एक्सपेक्टेशंस कम कर लेंगे, और हमारे ऊपर जो है, जो उनका अपना लाइफ पार्टनर है, उसके इफ़ेक्ट्स जो छोड़ रहे थे वो उनके इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। इसके लिए हमें मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और रेगुलरली हमें कम से कम 3 महीने तक खुद पे काम करना पड़ेगा बग़ैर किसी रुकावट के। आपने इसके लिए एक्सरसाइजेस देखनी है। एक्सरसाइजेस मेरे चैनल पे काफ़ी पड़ी हुई हैं, आप ब्रेथ वर्क कर सकती हैं, आप स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाली कोई और एक्सरसाइज कर सकती हैं। और एक्सरसाइज है, मुराकबा नूर है, बहुत अच्छे ये काम करते हैं, इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अपना के आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कर सकती हैं। आपने अपनी इमोशनल स्किल्स को अपग्रेड करना है, उनको इंक्रीज़ करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कब और किस वक़्त जो है वो बात करनी है, और किस वक़्त आपने खामोश रहना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की फुल कोशिश करनी है। इन चीज़ों पे नज़र रखनी है कि कौन सी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। हमारे इख्तियार में अपने अल्फाज हैं, अपनी सोचें हैं, अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में रख दिया कि एक अच्छाई का रास्ता है और एक बुराई का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक आपको छूट दे दी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई गुनाह करने का हुक्म दे दें तो आपने वहाँ से हट जाना है, वो बात नहीं माननी। तो इससे ज़्यादा जो है वो आपको कौन सी चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना है कि अपने हकूक़ पे सिर्फ फोकस ना करें, अपने फ़राइज़ पे भी फोकस करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने मेंटल पीस का भी ख्याल रखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि तकदीर क्या है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि एक पाँव उठाओ और खड़े हो जाओ, एक टांग उठाओ और खड़े हो जाओ। उस आदमी ने एक टांग उठा ली, अब कहा कि दूसरी भी उठाओ, तो उसने कहा कि दूसरी तो मैं नहीं उठा सकता, उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा।
तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तकदीर यही है कि 50% कोशिश तुम्हारी होगी और 50% जो है वो तकदीर होगी। जो हम कोशिश करेंगे वो हमारे पास आएगा। अगर हमारी तकदीर में कुछ बुरे इवेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ हादसात लिखे हुए हैं, तो उनको भी हम अपनी दुआ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी और मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। हर वक्त खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको हर वक्त काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें जो है वो अपने रिलेशंस को बचाने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपको खुद अपनी बाउंड्रीज़ फ़िक्स करनी पड़ेंगी। जब आप बाउंड्रीज़ फ़िक्स कर लेंगी, उस पर सख्ती से अमल दरामद हो जाएंगी। जब आप इस काबिल हो जाएंगी कि आप अपनी बाउंड्रीज़ में रहती हैं, तो आपकी तरफ पॉजिटिविटी खुद ब खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी ये बाउंड्रीज़ हैं, हमने इससे ज़्यादा इसके साथ बात नहीं करनी, और अगर हमने इस हद को क्रॉस किया तो फिर हमें ये लॉस हो सकता है। अपने एटीट्यूड से जो है वो आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना है। देन आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ें। अपने एक्सपीरियंसेस को देखें कि पहले जो अगर आपके बैड एक्सपीरियंस हुए हैं तो उनमें से कुछ पॉजिटिविटी निकालिए, और अगर आपके पहले एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो उनको मज़ीद अच्छा लेकर आगे बढ़िए और ज़िंदगी को सही से गुजारिए। अपने आप को हर वक्त पॉजिटिव रखना है। हर वक्त पॉजिटिव रखने के लिए आपने जो है वो सबसे पहला हथियार आपका होना चाहिए कि आपकी मेडिटेशंस हो, आपकी एक रूटीन हो। आप सुबह जो है जब उठती हैं नमाज़ पढ़ेंगी, उसके बाद कुरान पढ़ेंगी, फिर आप थोड़ी सी मेडिटेशन करें, उसके बाद आप अल्लाह का नाम लेकर रूटीन वर्क स्टार्ट करेंगी। उसके बाद जो है वो आपने सारा दिन पॉजिटिविटी को अपनाना है। उसके लिए आपको मुसलसल जो है कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी को तो लोग तोड़ देंगे। यहाँ से कोई दूध वाला आएगा वो आपको थोड़ा इरिटेट करके चला जाएगा, कोई सब्ज़ी वाला आएगा वो आपसे भाव ताव करके चला जाएगा, कोई घर वाला उठेगा वो आप पे जो है कोई तनकीद कर देगा, या आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर देगा, या उसको आपका कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। देन आपको हर वक्त पॉजिटिव खुद को रखना है और अपना एनालिसिस करते रहना है कि मैं कहाँ पे खुद को अपग्रेड कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने खुद भी ख़राब करके रखी होती हैं। जो चीज़ें हम गलत कर रहे होते हैं उनकी वजह से ही जो है वो मसले मसाइल बन रहे होते हैं। हम नेगेटिविटी लेके आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर लोग भी जो हैं वो हमारी तरफ नेगेटिविटी से ही आ रहे होते हैं, हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलें, तो हम पॉजिटिव ही रहते हैं, फिर हमारी तरफ पॉजिटिविटी ही आती है। अगर आप अपने काम को ऐसे तरीके से करने की कोशिश करेंगी तो कोई जानबूझ के उसमें गलती नहीं निकालेगा। कोई गलती कितनी निकाल सकता है, किस हद तक कोई गलती निकाल सकता है। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं या घर में हैं तो गलती कोई एक दफ़ा निकालेगा, 2 दफ़ा निकालेगा, 3 दफ़ा निकालेगा, उसके बाद वो खुद शर्मिंदा होकर चुप हो जाएगा कि इसमें तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, मैं तो खामखा इसको तंग कर रही हूँ। तो इसलिए खुद को अपडेट करना, खुद पे फोकस करना और इमोशनल स्किल्स सीखना, अपने आप को हर वक्त क्यूरियस रखना और हर वक्त खुद पे काम करते रहना, ये जो है वो इमोशनल बैगेज को रिड्यूस करेगा। आपने अवेयरनेस लेके आनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, ब्रेथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे का अलार्म लगाइए और पॉजिटिविटी ऑब्जर्व कीजिए। उस 1 घंटे के अलार्म में आपने 1 मिनट की जो है वो एक्सरसाइज करनी है। उस एक्सरसाइज को आप रिटन में कर लें, ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखें। अगर आप स्टार्ट कर रही हैं इमोशनल बैगेज को रिड्यूस करने के लिए, तो अपने पुराने इवेंट्स लिखिए, जो आपके साथ हुआ, जो कुछ आप जो है वो अपने जहन में लेकर बैठी हैं, जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं उनके बारे में लिखिए और लिख के उन पेजेस को फाड़ के फेंक दीजिए। इसके बाद आप जो है वो इस 1 मिनट में, क्योंकि हर रोज़ तो आप लिख के नहीं फाड़ेंगी, एक दिन आएगा कि आपकी
सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तब आपने 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लें, ओरा एक्सरसाइज कर लें, या आप मुराकबा नूर कर लें, जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है। एक्सरसाइजेज जो हैं वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा जो एक्सरसाइजेस आपको देखनी होगी। लेकिन मुसलसल 3 महीने तक आपने अपने इमोशनल बैगेज को रिड्यूस करना है, देन जो है वो आपको इसका फ़ायदा होगा।